नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़ का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। आज की शुरुआत पीएम मोदी के उस संदेश से जिसमें उन्होंने जंतर मंतर विवाद पर कहा कि वो गाली देने वाले बच्चों को माफ करना चाहते हैं, लेकिन इस बयान पर विपक्ष ने तीखा हमला बोला। आगे बताएंगे पाकिस्तान के गृह मंत्री ने क्यों कहा कि युवा एकजुट हुए तो पूरी व्यवस्था बदल सकती है। टिस का दीक्षांत समारोह अचानक क्यों टल गया, जिसमें सीजे सूर्यकांत मुख्य अतिथि बनने वाले थे। ओडिशा में नए पेपर लीक पर सियासत क्यों तेज हुई और जानेंगे कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता होने से किसे राहत मिली। बुलेटिन में जानेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी ऐप को लेकर एक सूचना भी। अब आपको हमारी खबरें देखने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आप आज ही सत्य हिंदी ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लें। ऐसा पर आप हमारा हर न्यूज बुलेटिन बहुत आसानी से देख सकते हैं और YouTube के सारे खास शो भी आपको यहीं मिल जाएंगे। इसके साथ ही हमारी वेबसाइट की सारी खबरें भी इसी ऐप पर मौजूद हैं, यानी अब सब कुछ बस आपके एक क्लिक पर उपलब्ध है। तो अभी ऐप स्टोर पर जाएं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सत्य हिंदी ऐप डाउनलोड कर लें। अब जानते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। विरोध की आशंका के बीच टिस दीक्षांत समारोह टला, सीजेआई बनने वाले थे मुख्य अतिथि। पीएम मोदी का नया इंस्टा वीडियो, बोले मुझे गाली देने वाले बच्चों को माफ करना चाहता हूं। मोदी के माफी वाले संदेश पर पवन खेड़ा बोले देश माफी मांग रहा था, मोदी ने देश को माफ किया। ओडिशा मेडिकल परीक्षा पेपर लीक पर जांच शुरू, कांग्रेस बोली मोदी रील बनाने में व्यस्त। पाक मंत्री बोले युवा एकजुट हुए तो सीजेपी जैसा आंदोलन पूरी व्यवस्था बदल देगा। शुरुआत करते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के दीक्षांत समारोह टलने से, जिसमें सीजेआई मुख्य अतिथि बनने वाले थे। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी टिस ने अपना 86वां दीक्षांत समारोह स्थगित कर दिया। यह समारोह 2 अगस्त को होना था, लेकिन कार्यक्रम से सिर्फ 2 दिन पहले इसे टाल दिया गया। संस्थान ने इसकी वजह अप्रत्याशित परिस्थितियां बताई। टिस की ओर से छात्रों को भेजे गए आधिकारिक ईमेल में समारोह टालने की जानकारी दी गई है। हालांकि ईमेल में यह नहीं बताया गया कि आखिर कार्यक्रम क्यों स्थगित किया गया। संस्थान के अधिकारियों और छात्रों का कहना है कि परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा चल रही थी। इसकी वजह से यह थी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई न्यायमूर्ति सूर्यकांत इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आने वाले थे। अधिकारियों और छात्रों के मुताबिक ये आशंका जताई जा रही थी कि कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े आंदोलन के कारण समारोह के दौरान विरोध प्रदर्शन हो सकता है। एक अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि हालांकि इस बारे में कहीं सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन कैंपस में लगभग सभी को इसकी जानकारी थी। सीजेपी आंदोलन के मौजूदा हालात को देखते हुए चिंता थी कि मुख्य अतिथि के खिलाफ कोई प्रदर्शन या विरोध हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यक्रम स्थगित करने का कोई आधिकारिक कारण प्रशासन की ओर से नहीं बताया गया। छात्रों और अधिकारियों ने यह भी बताया कि कार्यक्रम से पहले के दिनों में पुलिसकर्मी कैंपस का दौरा कर रहे थे। कई लोगों का मानना था कि मुख्य न्यायाधीश की सुरक्षा तैयारियों का हिस्सा था। इसके बाद सोशल मीडिया पर सीजेआई को लेकर भी टिप्पणियां आ रही हैं। कहा जा रहा है कि क्या वो कुछ छात्रों के सवालों या विरोध से डर गए। पिछले कुछ दिनों में ये दूसरा दीक्षांत समारोह है जिसमें उन्होंने शामिल होने से परहेज किया है। पीएम मोदी ने जंतर मंतर विवाद पर बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मैं बच्चों को माफ करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर नया वीडियो जारी किया। यह संदेश खास तौर पर जेन ज़ी और युवाओं के नाम था। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर जो हुआ उसे देश और दुनिया ने देखा। कुछ बच्चों ने ऐसी भाषा बोली जो किसी सभ्य समाज को शोभा नहीं देती। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें भी गालियां दी गई, उनकी दिवंगत मां के लिए भी अपशब्द बोले गए, लेकिन उन्होंने कहा बचपन में गलतियां हो जाती हैं, गलतियों से सीखने का मौका भी मिलना चाहिए। उन्होंने माना कि समाज में गुस्सा है, लोगों को सांस्कृतिक झटका भी लगा है, फिर भी उन्होंने कहा इन बच्चों को सजा नहीं सही रास्ता दिखाना चाहिए। अदालतों के चक्कर लगवाने से हालात नहीं बदलेंगे। पीएम ने कहा कि मैं इन बच्चों को माफ़ करना चाहता हूं, समाज भी इस सोच का साथ दे। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया, कहा कि कभी दांतों से जीभ कट जाती है, खून भी निकलता है, लेकिन हम दांत नहीं तोड़ते। उन्होंने कहा कि दांत भी अपने हैं और जीभ भी अपनी है, वैसे ही बच्चे भी हमारे अपने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुमराह बच्चों को सही राह दिखाना आसान नहीं होता, लेकिन यही सबसे ज़रूरी काम है। अपने संदेश के आखिर में उन्होंने बच्चों से साथ चलने की अपील की। कहा गलतियों से सीखिए, सपनों के साथ आगे बढ़िए, देश आगे बढ़ रहा है, आप भी आगे बढ़ें, यही मेरी कामना है। पीएम मोदी की छात्रों को लेकर रील पर विपक्ष टूट पड़ा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये आईटी सेल वाले रात 11 बजे इनसे इस उम्र में क्या करवा रहे हैं। मोदी कह रहे हैं किसी भी सभ्य समाज में गालियों को जगह नहीं होती, तो कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड मुजरा क्या है।
एक से बढ़कर एक घटिया गालीबाजों को फॉलो करते हैं। पहले वो बंद कीजिए। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा, लो कर लो बात, देश इनसे माफी मांगने को कह रहा है, इन्होंने देश को माफ कर दिया। आप सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि आपकी मां को सिर झुकाकर नमन, लेकिन ये बताइए आपकी मां है, मेरी मां नहीं है। आपने कहा कि विपक्ष वाले मुजरा करें, तो क्या विपक्षी दलों में काम करने वाली महिलाएं किसी की मां बहन बेटी नहीं? आपके लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मां बहन की गालियां दी। संजय सिंह ने बीजेपी नेताओं के वीडियो शेयर कर कहा कि मैं मोदी सर से सहमत हूं, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह ज्ञान प्राप्त करने में आपको बहुत समय लग गया। आपके लोगों ने तो किसी की मां बहन बेटी किसी को नहीं बख्शा, सबको भद्दी भद्दी गालियां दी। जंतर मंतर विवाद से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया। इस वीडियो में एक लड़की माफी मांगती दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि उसी पर पहले मामला दर्ज हुआ था। वीडियो में लड़की कहती है कि उससे बड़ी गलती हो गई। उसने कहा कि वो कुछ लोगों के प्रभाव में आ गई थी, इसी वजह से उसने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही। लड़की ने कहा ये उसकी पहली और आखिरी गलती है। उसने लोगों से माफ करने की अपील की। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर नई चर्चा शुरू हो गई। एक और बात भी चर्चा में है। एफआईआर में लड़की की उम्र 25 साल बताई गई है, लेकिन वीडियो में वो खुद को 15 साल का बता रही है। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल के बयान से नई बहस छिड़ गई। उन्होंने दिल्ली के सीजेपी आंदोलन को लेकर बड़ा दावा किया। पाटिल ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने छोटे छोटे पत्थर भी जुटाए हैं। उन्होंने दावा किया कि इन पत्थरों से मिले फिंगरप्रिंट की जांच होगी। उन्होंने कहा कि पहचान के लिए इन्हें आधार नंबर से जोड़ा जाएगा, साथ ही पुराने रिकॉर्ड भी जांचे जाएंगे। पाटिल ने दावा किया कि पुलिस ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। उनके मुताबिक रिपोर्ट में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया आंदोलन में आपराधिक मामले वाले लोग भी शामिल थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि कुछ विदेशी तत्वों की भूमिका भी जांच में है। पाटिल ने कहा ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। उधर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने तंज कसा। उन्होंने कहा यह वैज्ञानिक खोज जैसी बात लगती है। राउत ने व्यंग करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को पाटिल का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए भेजना चाहिए। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, आगे देखिए। ओडिशा पेपर लीक पर जांच शुरू, विपक्ष ने सरकार को घेरा। पाक मंत्री बोले युवा एकजुट हुए तो व्यवस्था बदल सकते हैं। कमर्शियल एलपीजी सस्ता, घरेलू सिलेंडर की कीमत में बदलाव नहीं। और नीरज को रजत, श्रीलंका के पाथिरागे ने जीता भाला फेंक स्वर्ण पदक। ओडिशा के एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल परीक्षा के पेपर लीक के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्र की तस्वीरें व्हाट्सएप पर वायरल हुई। इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने जांच शुरू कर दी। मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय समिति बनाई गई। समिति की अध्यक्षता कॉलेज के प्रिंसिपल करेंगे। समिति को 3 दिन में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। कॉलेज प्रशासन कथित गड़बड़ी की पूरी जाँच करेगा। बीजू जनता दल और कांग्रेस ने चिंता जताई है। दोनों दलों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बीजेडी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीट विवाद के बाद ये नया मामला सामने आया। उन्होंने आरोप लगाया सरकार परीक्षाएं ठीक से नहीं करवा पा रही है। बीजेडी का दावा है कि 24 महीने में 23 पेपर लीक हुए हैं। उधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि एक और पेपर लीक की खबर सामने आई। उन्होंने दावा किया परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर पहुंच गया। उन्होंने लिखा कि एक तरफ पीएम मोदी रील बनाने में व्यस्त हैं और दूसरी तरफ सरकार संसद में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का कानून पास करा रही है। इसी बीच ओडिशा में से एक और पेपर लीक की खबर सामने आई। जयराम रमेश ने कहा कि सिर्फ कड़े कानून काफी नहीं है। उन्होंने कहा शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार पर गंभीर चर्चा जरूरी है। उन्होंने कहा छात्र आंदोलन भी यही मांग उठाता रहा। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने युवाओं के आंदोलन को लेकर बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के युवा एकजुट हो गए तो वो भारत के सीजीपी आंदोलन जैसी बड़ी लहर खड़ी कर सकते हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के इकोनॉमिक समिट को संबोधित करते हुए नकवी ने कहा देश की मौजूदा व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है। उनके मुताबिक इस सिस्टम से पाकिस्तान की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अगर बड़े सुधार नहीं किए गए तो 10 साल बाद भी पाकिस्तान उन्हीं समस्याओं पर बहस करता रहेगा। इसके बाद मोहसिन नकवी ने नाराज युवाओं का जिक्र करते हुए कॉकरोच का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें युवा कहिए, कॉकरोच कहिए या किसी भी नाम से बुलाइए, अगर ये सब एकजुट हो गए तो पूरी व्यवस्था बदल सकते हैं। नकवी का यह बयान ऐसे समय आया जब पाकिस्तान आर्थिक संकट, बढ़ती बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता और बलूचिस्तान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तथा खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है।
कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें घटा दी गई हैं। सरकार ने 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम कम किए हैं। दिल्ली में कीमत 202 रुपये तक घटाई गई है। कोलकाता में 209 रुपये की कटौती की गई है। नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। अब दिल्ली में सिलेंडर 2,728 रुपये का मिलेगा। कोलकाता में इसकी कीमत 2,872 रुपये 50 पैसे होगी। ये राहत होटल, रेस्तरां और कारोबारियों को मिलेगी। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत और इजरायल के बीच रक्षा सौदों को लेकर सवाल उठाए। संगठन का दावा है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद भारत से इजरायल भेजे गए हथियारों, सैन्य उपकरण और पुर्जों का इस्तेमाल गजा में हो सकता है। एमनेस्टी ने शिपमेंट ट्रेड डेटा के आधार पर 2500 से अधिक खेपों की जांच करने का दावा किया। रिपोर्ट के अनुसार भारत से इजरायल को छोटे हथियारों के करीब 4 लाख पुर्जे, विस्फोटक हथियारों के 5.5 लाख से ज्यादा कंपोनेंट्स और सैन्य वाहनों से जुड़े करीब 300 पुर्जे भेजे गए। संगठन ने कहा कि उसने केवल सैन्य इस्तेमाल से जुड़े सामानों को जांच में शामिल किया। वहीं भारत इजरायल के लंबे समय से चले आ रहे रक्षा सहयोग को लेकर इस रिपोर्ट के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठने लगे। भारत के दिग्गज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में रजत पदक जीता है। ये प्रतियोगिता में श्रीलंका के रमेश थरंगा से पीछे रहे, जिन्होंने 89.75 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता। इसी तरह से भारत के यशवर्धन सिंह अंतिम थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे और उन्होंने कांस्य पदक जीता। यह उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी रहा। उधर पाकिस्तान के अरशद नदीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.